चक्कर में देवताओं का और पितरों का तर्पण किया। तो स्वामी जी ने पूछा पुष्कर ही गए? बोले नहीं महाराज, पुष्कर नहीं गए, पुष्कर के अलावा भी हम गए। बोले कहाँ गए? बोले पुष्कर के अलावा हम पाप नाशनी यमुना जी में स्नान करने गए। तो स्वामी जी ने कहा कि भाई गंगा जी की इतनी महिमा है, अब यमुना जी क्यों है? हमने तो सुना है कि पाप नाशनी गंगा जी है। तो सूत जी ने कहा भगवान परात्पर परब्रह्म अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सच्चिदानंद घन भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाएं जो हुई हैं वो यमुना जी में, यमुना जी के तट पे हुई। इसलिए यमुना जी की महिमा बहुत ज्यादा विशेष हो गई है। इसलिए मैं यमुना जी में अवगाहन करने के लिए किया। बोले खुदा तो यमुना जी में कहाँ कहाँ? बोले मथुरा गए, वृंदावन गए, सब जगह गए। जाकर के वहाँ भगवान की जो लीला स्थलियाँ उन सभी पवित्र लीला स्थलियों के दर्शन किए। दर्शन करते ही भगवान की जो लीला है वो सब मेरे दृष्टि के गोचर होने लगी। वो जो पवित्र हृदय महात्मा होते हैं वो जहाँ भी जाते हैं वहाँ की महिमा स्वतः उनके समक्ष प्रकाशित हो जाती है। एक बार अकबर के जमाने की बात है। अकबर का जो काल था भारत में उसे भक्ति काल के नाम से जाना जाता। बड़े बड़े संत महात्मा उस समय प्रकट हुए थे महाराज, सभी संप्रदायों में। श्री संप्रदाय के ये जो उदासीन संप्रदाय के आचार्य हैं चिंतन भगवान जी उसी जमाने के, नानक जी भी, कबीर जी तो पहले हैं, और तुलसीदास जी, रूप सनातन जी, स्वामी हरदास जी, हरिराम व्यास जी, अनेक महापुरुष उस जमाने में प्रकट हुए थे। गोस्वामी विठलनाथ जी, वल्लभाचार्य महाप्रभु जी, ये सब भक्ति काल के हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु इत्यादि बहुत, ये समझ लो कि पूरे भारत वर्ष में चारों तरफ भक्ति की बाढ़ आ गई। बहुत से आचार्य सबने अवतार किया, सब प्रकट हुए। तो उस समय अकबर की सभा में एक विवाद उठा, गंगा जी श्रेष्ठ है कि यमुना जी श्रेष्ठ? इन दोनों में श्रेष्ठ कौन है? अब विद्वानों की बुद्धि का तो कोई अंत नहीं है। जो विद्वान होते हैं वो बहुत बड़े बड़े तर्क देने लगे, सब अपने पक्ष में। दो पक्ष हो गए वहां, एक यमुना जी का पक्ष और एक गंगा जी का पक्ष। गंगा जी वाले कहते गंगा जी श्रेष्ठ है, यमुना जी वाले कहते यमुना जी श्रेष्ठ है। अकबर भी कोई निश्चय नहीं कर पा रहा था, क्योंकि गंगा जी वाले जब प्रतिपादन करते तो उसमें गंगा जी श्रेष्ठ है, और यमुना जी वाले जब यमुना जी की बड़ाई करते थे यमुना जी श्रेष्ठ लगती। तो समझ में नहीं आ रहा था कि भाई क्या करें। अकबर ने सब अपने मंत्रियों को बुलाया, लेकिन बताओ इनका कोई निर्णय तो देना पड़ेगा ना। और इन सब विद्वानों के बीच में निर्णय होता नहीं दिख रहा। सभी विद्वान हैं, अपनी अपनी मति से तर्क दे रहे हैं, लेकिन सभी के तर्क जो है वो समान ही है। ऐसा नहीं लगता कि भाई ये बड़ा है ये छोटा है। वस्तु में बड़ा छोटा है ही नहीं, लेकिन लोगों की ऐसी बुद्धि है। तो किसी ने कहा तानसेन जो थे अकबर के नौरत्नों में थे, तो वो वृंदावन आते थे, स्वामी हरदास जी के शिष्य थे। तानसेन ने कहा महाराज बीरबल भी आते रहते थे, आप वृंदावन से जीव गोस्वामी नाम के एक महात्मा है, वो गौड़ीय संप्रदाय के आचार्य हैं और उच्च कोटि के विद्वान हैं। इस समय वृंदावन में मूर्धन्य विद्वान उनके समान कोई दूसरा नहीं है। सभी शास्त्र जो है उन्हें उनके कंठ में स्थित है। आसान काम नहीं है, एक छोटी सी किताब में भी कुछ याद नहीं रहता। अब इतने सभी विपुल वैदिक साहित्य है, इसका कोई अंत नहीं है वैदिक साहित्य का। इतना वैदिक साहित्य जो है
भगवान श्री कृष्ण की कृपा से, श्रीमती राधा रानी की कृपा से, श्री योग गोस्वामी के ग्रंथ में ना वो भगवान की सखी भाव से उपासना करते थे। श्रीमती राधा रानी की सेविका होती है मंजरी गण, उनके अवतार। तो उन्होंने कहा कि भाई उनको बुलाओ। अब इन्होंने पालकी ली थी कि भाई जाओ जीव गोस्वामी को लेके आओ। पालकी वहां से गई। जीव गोस्वामी जी से कहा कि आपको अकबर के दरबार में जाकर के शास्त्रार्थ करना। जीव गोस्वामी बोले भैया हम तो भजन करने वाले सीधे साधे महात्मा है, हम कहाँ इन चक्करों में पड़ते हैं, हम किसी से शास्त्रार्थ नहीं करते, अब जाओ। वापस भेज दिया। उन्हें अकबर ने आकर अब लोगों ने कहा वृंदावन में महाराज चले जाओ, यमन बादशाह है, पता नहीं क्या करेगा, कहीं गुस्सा हो जाएगा तो हमारी भी आप बताएंगे, आपको फिर हमें भी नहीं दूंगे, तो चले जाओ उस बात। तो जीव गोस्वामी ने कहा भाई ठीक है, तुम सब कहते हो तो तुम सबकी भलाई के लिए हम चले जाओ। तो पालकी में बैठ करके वो वृंदावन से आगरा में सभा हो गई थी, तो आगरा में आए। अकबर जो भी था जैसे भी था, लेकिन श्रद्धालु था, संतों का तो सम्मान करता था। मीराबाई का भी दर्शन अकबर भेष बदल करके करने लगा। जहाँ कहीं भी सुनता था कि कोई संत है तो संतों के दर्शन करने जाता था। भेष बदल के स्वामी हरदास जी का भी दर्शन करने आया। तो अकबर ने आगे बढ़ करके नंगे पैर चल के जीव गोस्वामी की आगमनी की, बड़े सम्मान से उनको आसन दिया, आसन में विराजमान किया, उनकी पूजा की। उसके बाद उनसे कुछ किया कि महाराज हमारी सभा में एक बड़ा ही विचित्र शास्त्रार्थ है और आप ही हैं जो आपकी कृपा से ही उसका निर्णय हो सकता है। बोले क्या शास्त्रार्थ का विषय है? बोले विषय है गंगा जी श्रेष्ठ है कि यमुना जी श्रेष्ठ? जीव गोस्वामी बात से 1000 श्लोकों में गंगा जी की महिमा कर, गंगा जी कितनी श्रेष्ठ है। साक्षात भगवान का चरणोदक है, भगवान के चरण कमल से उद्भूत हुई है, प्राकट्य है उनका। गंगा जी की महिमा है, पतित पापनी है, पाप नाशनी है। उसके बाद उन्होंने कहा कि देखो गंगा जी जो है वो भगवान के चरण प्रांत से प्रकट हुई है, इसलिए भगवान की सेविका है। और यमुना महारानी भगवान की पटरानी है, भगवान श्री कृष्ण की 8 रानियों में से एक है। तो बोले वो आप निश्चय कर लो कि पटरानी श्रेष्ठ होती है कि दासी श्रेष्ठ होती है? बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो यमुना किनारे के महात्मा थे, तो उन्होंने यमुना की भी प्रशंसा की। तो इस प्रसंग से उन्होंने सिद्ध किया कि यमुना जी जो है वो भगवान की पटरानी है। और पुष्टि मार्ग में बल्लभ संप्रदाय में तो भगवान की सेवा का अधिकार देने वाली यमुना महारानी है। ब्रज के जितने भी संप्रदाय हैं, सभी संप्रदायों के संत यमुना जी का सेवन करते। श्री स्वामी हरदास जी महाराज जिन्होंने बांके बिहारी जी को प्रकट किया, जिनके सिर पे ठाकुर श्री बांके बिहारी लाल है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। स्वामी हरदास जी महाराज की जय। देखो उस समय के महात्मा जो थे उनमें कोई संप्रदायवाद नहीं था। ये नहीं था कि हमारे संप्रदाय का है, दूसरे संप्रदाय का है। हरिवंश महाप्रभु के शिष्य थे स्वामी हरिराम व्यास जी। उनके पुत्र थे किशोर जी, सबसे छोटे। किशोर देव जी को उन्होंने स्वामी जी के सानिध्य में भेजा कि जाओ उनका चरण आश्रय ग्रहण करो स्वामी जी का। स्वामी जी जैसा रसिक इस संसार में इस समय कोई नहीं है। हरिराम व्यास जी ने जो कहा है कि ऐसा रसिक भयो नहीं हुआ है भूमंडल आकाश।
तो स्वामी हरदास जी जैसा जो रसिक है वो न तो पहले कभी हुआ और न होगा। बोले कि न केवल ऐसा नहीं है पृथ्वी लोक में ही, बोले पूरे ब्रह्मांड में नहीं हुआ ऐसे रसिक। तो हरिराम व्यास जी ने अपने गुरु के पास श्री हरिवंश देवाचार्य जी के पास नहीं भेजा, और खुद को बहुत बड़े बड़े राजाओं के गुरु थे, मधुकर साहब आदि बड़े बड़े राजाओं के वो खुद गुरु थे, खुद भी दीक्षा दे सकते थे, लेकिन खुद भी उन्होंने दीक्षा नहीं दी। उन्होंने स्वामी हरदास जी के पास भेजा। तो ये उदारता थी उस समय के महापुरुष, मतलब इतना सौहार्दपूर्ण वातावरण था, इतना प्रेम था आपस में कि ये वो मानते ही नहीं थे कि हम अलग अलग हैं। जब श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी बीमार हुए राधा कुंड में, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के शिष्यों में थे, वैराग्य के मूर्तिमान स्वरूप, केवल एक कंठा जैसे गमछा जैसा होता है वो टोपी और एक गमछा पहनते थे। 1000 दंडवत रोज भगवान के भक्तों को लगाते और 3 लाख नाम जब रोज करते, और केवल ब्रजवासियों के घर की एक दोना छाछ भी। हम तो आप लोग यहाँ जाते तो कोई पता नहीं कौन कौन सी भाजी और दुनिया भर के आइटम खिलाते हो, वो केवल एक दोना छाछ पी करके भजन करते। पहले भगवान की लीला चिंतन में रहते। तो रघुनाथ दास गोस्वामी को मानसी सेवा करते थे, वो भगवान का मानसी सेवा करते थे। देखो ये रक्त संत थे, इनके पास धन तो था नहीं, तो जैसे आप अपने घर पे ठाकुर जी को विराजमान करते हो वैसे ही तो ये कर नहीं पाते थे। इनको श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपनी सेवित गिरिराज सलाह दी, इसको ले जाओ और इसकी सेवा करना और राधा कुंड में रह करके तुम भजन करो। ये आते हैं तो ये राधा कुंड में रह करके भजन करते थे, गिरिराज सलाह की सेवा करते। तो इनकी सेवा जो थी वो बड़ी विरक्त सेवा थी। इनके पास कुछ ऐसे कोई उपकरण तो थे नहीं, न कोई संसाधन थे, न धन आदि था, तो मानसी में सेवा करते हैं। अब मानसी सेवा करनी है तो क्या कंजूसी करनी है, भाई कुछ खर्च तो लग नहीं रहा मानसी सेवा में, तो बहुत भव्य सेवा करते हैं। भगवान श्री राधा कृष्ण का आह्वान करके उनकी मानसी सेवा करते हैं। तो एक दिन इन्होंने मानसी सेवा करते हुए ठाकुर जी के लिए खीर बनाई, मन में ही बनाई है, कोई प्रकट में तो बनाई नहीं, मन में बहुत दिव्य खीर उन्होंने ठाकुर जी के लिए बनाई और अपने आप को वो भगवान की सखी राधा रानी की सेविका मान करके सेवा करते। तो जो हमारा देहाभिमान है उसके अनुसार हमारे स्वरूप बनता है। कल हमने बताया था, जब आप सपना देखते हो तो इस शरीर के आकार का ही अपने आप को मानते हो। एक कुत्ता भी जब सपना देखता है तो वो अपने आप को कुत्ता ही मानता है और कुछ नहीं मानता। तो शरीर में, इस शरीर में रहते हुए हमारा देहाभिमान हो जाता है। लेकिन जो रसिक संत हैं, भगवान के भक्त हैं, उनका देहाभिमान कैसा होता है? भगवान के सखा के रूप में, भगवान की सखी के रूप में, या भगवान के साधु में, भगवान के जैसा ही अपने आप को मान करके वो चिंतन करते हैं, अर्थात वो चिन्मय स्वरूप में ही भगवान की सेवा करते हैं। तो अब ये भगवान की सखी के रूप में ठाकुर जी की सेवा कर रहे थे, तो भगवान को भोग लगाने के लिए इन्होंने खीर बनाई। खीर बना करके इन्होंने भगवान को, श्री राधा रानी को, ठाकुर जी को भोग लगाया। अब जब मानसी सेवा में ठाकुर जी ने खीर को पाया तो खीर इतनी स्वादिष्ट थी, इतनी दिव्य थी कि उस खीर को खा करके ठाकुर जी और श्री जी बड़े आनंदित हो गए। आनंदित होकर के उन्होंने कहा कि अरे रघुना, अरे मेरी सखी खीर आज बहुत अच्छी बनाई है। तो देखो, एक तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने अपने प्रेम भाव से भावित होकर के खीर बनाई थी, इसलिए दिव्य थी। ऊपर से ठाकुर जी और श्री जी का अधरामृत हो गया, तो उसकी दिव्यता कितने गुणे बढ़ गई, उसकी दिव्यता जो है अनंत कोटि बढ़ गई।
और वैसी खीर को उन्होंने कहा कि देखो इतनी अच्छी खीर बनाई है, तुम भी चखो। तो कहा नहीं भगवान, ये तो आपके लिए बनिए महाराज, आप ही खाओ इसे, हम तो एक दोना खास पी करके भजन करने वाले हैं, हम कहाँ बचा पाएंगे। बोले नहीं, हमारा प्रसादी पाओ। अब प्रसादी को कैसे मना करें, पागे। अब जिनकी आंख एक दोना छाछ के अभ्यास से पहले से ही संकुचित हो रखी है और वहां खीर खिला दी जाए और वो भी ऐसी दिव्य खीर, तो महाराज वो कहाँ बचे। रघुनाथ दास गोस्वामी को अजीर्ण हो गया, अब ये बीमार हो गए। अब ब्रजवासी सब इनमें बहुत श्रद्धा करते थे। अब ब्रजवासी आए, लेकिन कोई बाबा तो बीमार है। अब ये बात ऐसे ही फैलते फैलते कि भाई रघुनाथ दास गोस्वामी उस समय के बहुत मतलब बड़े श्रोमणी थे। तो ये बात फैलते फैलते श्रीनाथ जी के मंदिर में गोस्वामी विठलनाथ जी ने सुनी। तो विठलनाथ जी भी रघुनाथ दास गोस्वामी में बड़ा भक्ति भाव रखते थे, रुद्रली ही मानते थे। तो उस समय उन्होंने श्रीनाथ जी के बैल को रघुनाथ दास गोस्वामी की चिकित्सा के लिए सेवा में भेजा कि जाओ रघुनाथ दास जी की सेवा करो, देखो उन्हें क्या बीमारी है, कैसे महात्मा कैसे बीमार हो रहे। तो उस समय के महात्मा में कोई इस प्रकार का भेदभाव नहीं था। साक्षात श्रीनाथ जी के बैल को भेजा। जब श्रीनाथ जी के बैल आए तो भाई श्रीनाथ जी के बैल तो कोई ऐसे सामान्य झोला छाप रखते तो होंगे नहीं, तो बड़े अनुभवी बैल थे। वैद्य जी ने आकर के जब उनकी नाड़ी टटोली तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, बाबा जी ने खीर खाई है, उसके कारण इनको अजीर्ण हो गया है। हम तो ब्रजवासी सब थे, उन्होंने कहा वैद्य तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, बाबा जी हमारे यहाँ की एक दोना छाछ पी करके भजन करते हैं, खीर कहाँ से खा ली, कहाँ इनके पास रसोई है जो इन्होंने खीर खा। बोले देखो हम श्रीनाथ जी के बैल हैं, झूठ नहीं कहते, बाबा जी ने खीर खाई है, और नहीं तो हम अभी दवाई देते हैं, जब वमन होगा तो देख लेना खीर ही निकली। तो श्रीनाथ जी के बैल ने बाबा से कहा बाबा खीर खाई है कि नहीं खाई है। बाबा ने सामने से कहा कि भैया तुम श्रीनाथ जी के बैल हो, इसलिए पहचान पा रहे हो कि हमने खीर खाई है। कोई सामान्य बैल होता तो नहीं जान पाता कि हमने खीर खाई है। अब इस बात को यही रहने तो ज्यादा मत प्रकाश मिला। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो देखो संतों की जो मानसी सेवा है उसका ऐसा प्रताप है कि वो प्रत्यक्ष में होती है। करते तो वो मानसी सेवा है, लेकिन वो प्रत्यक्ष के समान होती है। मानसी ने खीर बनाई और ठाकुर जी ने खीर खिलाई तो वो खा गए। तो हम इस बात के लिए कह रहे थे कि उस समय के लोगों में बहुत सौहार्द था, बड़ा प्रेम था। तो वैसे ही प्रेम के वशीभूत होकर के श्री हरिराम व्यास जी ने अपने छोटे बेटे किशोर देव जी को श्री स्वामी हरदास जी के चरणों में भेजा। स्वामी श्री हरिराम व्यास जी जब अपने उनके 3 बेटे थे, तीनों बेटों में अपनी संपत्ति का बंटवारा कर रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि भाई एक जगह तो इन्होंने अपने ठाकुर जी को रखा, जुगल किशोर जी को, जो अभी पन्ना में गए हैं, कोई जानते थे, कोई नहीं गया। अरे राम, अच्छा दर्शन किया जुगल किशोर जी का। तो जुगल किशोर जी अभी पन्ना में है, वृंदावन में ही ठाकुर है। जुगल एक जगह उन्होंने जुगल किशोर जी को रखा, एक जगह जो उनके पास संपत्ति थी, राजपूत थे ना वो, मतलब के राजपूत थे। हालांकि उन्होंने अपनी ज्यादातर संपत्ति संत सेवा में लगा दी, वृंदावन में रहते, फिर भी थोड़ी बहुत जो थोड़ा बहुत बचा था वो रखा, और जो भी जमीन आदि थी उनके पास। तो एक तरफ उन्होंने अपना विरक्त भेष रखा, कॉपी और कंधा, बोले कि ये मेरी संपत्ति है, इसमें से तीनों से कहा कि भाई तुम्हें जो लगे उसको ले। अब बड़े बेटे ने सोचा कि पहले हम ही ले लें, पता चला कि हमारे लिए कॉपी कंधे बचा तो फिर क्या फायदा। तो इन्हीं दोनों ने पहले माल ले लिया तो हमारे लिए कुछ बचेगा नहीं।
तो वो गए, जाकर के उन्होंने जितनी संपत्ति आदि थी वो ली। अब जो बीच के उठे उन्होंने जाकर के जुगल किशोर जी को दे दिया। देखो ठाकुर जी की सेवा भी ये भी लोगों के लिए एक आय का स्रोत है। तो उन्होंने बोला कि जुगल किशोर जी की सेवा हम करेंगे। उस समय के प्रसिद्ध ठाकुर जी थे ना, तो लोग करावा तो करते ही था, तो बोले चलो कुछ ना कुछ तो मिलेगा। तो उन्होंने जुगल किशोर जी की सेवा ले ली। अब जो छोटे थे वो मन ही मन प्रार्थना कर रहे थे कि मेरे दोनों भाई कहीं कॉपिन और गंथा पे हाथ साफ न करें, उनको वही अभी छूटा। तो जब उनका नंबर आया तो उन्होंने अपने सिर से लगाया उनको। तो हरिनाम व्यास जी ने पूछा कि बेटा तुम्हारे लिए यही बचा है, निराश तो नहीं हो? तो उन्होंने कहा पिताजी मैं तो भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि कहीं मेरे दोनों भाइयों में से कोई नहीं लगे, तो मेरा तो सौभाग्य है कि मुझे मिले। तो हरिनाम व्यास जी ने कहा कि मेरा 3 बेटे हैं, तीनों में अब मेरा 1.5 ही बेटा है। किशोर देव जी जो थे वो उनके पूरे बेटे थे, और जिन्होंने जुगल किशोर जी की सेवा ली थी वो उनके आधे बेटे थे। बल्कि इन्होंने सेवा तो जुगल किशोर जी कर रहे हैं, लेकिन लालच पूर्वक कर रहे हैं, इसलिए ये आधे ही हैं, पूरे नहीं। तो ऐसे किशोर देव जी को उन्होंने विचार किया कि भाई इसने मेरी जो मनोअभीष्ट है उसको स्वीकार किया है, तो अब इसको ऐसे गुरु के चरण शरण में भेजूं जहां जाते ही इसका तत्काल कल्याण हो जाए। तो उन्होंने कहा जाओ जाकर के स्वामी जी के चरणों में प्रणाम करो। अब ये गए, जाकर के मैंने स्वामी जी के चरणों में प्रणाम किया, बोले पिताजी ने भेजा है। उसी समय स्वामी जी ने इनके मस्तक पे अपना हस्त कमल रख करके इनको आशीर्वाद दिया और ठाकुर की जाके बिहारी जी के लिए यमुना जी से जल लाने के लिए भेजा, जाओ यमुना जी से जल लेके आओ। जैसे ही यमुना जल में इन्होंने ठाकुर जी की मटकी डुबोई, वैसे ही इन्हें नित्य रास का दर्शन यमुना जी में होने लग गया। बोलो वृंदावन बिहारी राज। ऐसी महिमा है यमुना माता। जो यमुना महारानी के प्रति श्रद्धा रखते हैं, यमुना महारानी के चरणों में जो भक्ति रखते हैं, यमुना महारानी उन्हें क्या देती है? भगवान का प्रेम प्रदान करती है। और भगवान का देखो गंगा जी जो है, गंगा किनारे रहने वाले कौन है? ज्ञानी लोग। गंगा जी ज्ञान का स्रोत है, गंगा जी ज्ञान देती है। और यमुना जी क्या देती है? प्रेम देती है, भगवान का प्रेम प्रदान करती है। ज्ञान के बाद ही प्रेम होता है। ये बात समझ में आती है आपको? देखो भाई, हमें आपके बारे में ये ज्ञान न हो कि आप कितने अच्छे हो तो आपसे प्रेम होगा, क्यों नहीं? पहले तो ज्ञान ही होगा ना कि आप कौन हो, क्या हो, कितने अच्छे हो, कितने बुरे हो, उसके बाद ही आपका प्रेम हो। तो पहले तो परमात्मा का होता है ज्ञान और उसके बाद होता है प्रेम। इसलिए प्रेम को पंचम पुरुषार्थ कहा है। ज्ञानी महात्माओं ने भी प्रेम को सर्वोत्कृष्ट माना। स्वामी पूज्य स्वामी श्री राम सुखदास जी कहते थे कि देखो हम पहले तो ज्ञानी थे, लेकिन अब हम प्रेमी हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। और जिसको ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, जिसको वस्तुतः वास्तविक वेद हो बोध हो गया है, जिसकी अविद्या का वास्तविक नाश हो गया है, तो इसको होगा किताबी ज्ञान। किताब पढ़ करके हमने आपको सुना दी, ये भी एक प्रकार का ज्ञान है, लेकिन इस ज्ञान से अविद्या का नाश नहीं होता। एक ज्ञान का दूसरा स्वरूप है जिसे विज्ञान कहते हैं, अर्थात विशेष ज्ञान। वो अनुभवात्मक होता है,
यानी जिस तत्व का आपको ज्ञान हुआ है उसका अनुभव जब आपको हो जाता है तो उसे विज्ञान है। तो गुरु के लक्षण बताए गए हैं कि भाई अगर किसी को गुरु बनाना हो तस्मात् गुरु प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम, कि देखो उत्तम से की जिज्ञासा लेने वाले जिज्ञासु को गुरु की शरण ग्रहण करनी चाहिए। तो गुरु कैसा हो? लोग कहते हैं ना, लोग में पानी पियो छान के और गुरु बनाओ जान के। तो गुरु को जान लोगे भाई, तो गुरु को जान लेगा तो तुम लोगों को गुरु से श्रेष्ठ होगा, गुरु से श्रेष्ठ होगा तब ना गुरु को जानोगे। तो यहाँ व्यास जी ने कहा श्रीमद् भागवतम में एकादश में कि उत्तम श्रेय की जिज्ञासा को लेकर के गुरु की शरण में जाना चाहिए, लेकिन गुरु कैसा हो तो उसके लक्षण बताए। हमारे यहाँ कोई बात ऐसे ही अंधविश्वास पूर्वक नहीं कही गई, प्रत्येक परिस्थिति का अधिकारी रूप से निरूपण किया गया कि भाई किसका किसमें अधिकार है। आप जैसा आपका अधिकार है वैसे ही आप कर्म करो। तो कहा है कि सावधे परेश निष्णात, गुरु कैसा होना चाहिए? शब्द ब्रह्म में और पर ब्रह्म में दोनों में निष्णात हो। जो महात्मा शब्द ब्रह्म और पर ब्रह्म दोनों में निष्णात हो उसकी शरण में जाना। देखो अगर आपको महात्मा को अगर शास्त्र का ज्ञान नहीं होगा तो वो शिष्य की जिज्ञासा को समझ नहीं कर पाएगा, और जिसको केवल पूरा शास्त्र का ज्ञान है, अच्छे अच्छे प्रवचन दे लेते हैं, बढ़िया व्याख्यान दे लेते हैं, लेकिन परम ब्रह्म का अनुभव नहीं है, वो इस शिष्य का कल्याण नहीं कर सकता। तो इसलिए गुरु की शरण में जाओ तो ऐसे गुरु की शरण में जाओ जो शब्द ब्रह्म और परम ब्रह्म में निष्णात। तो यहाँ किशोर देव जी को भगवान की लीला का दर्शन हुआ किसकी वजह से? यमुना महारानी की कृपा से। ऐसी यमुना महारानी की महिमा है। तो किस प्रसंग में कह रहे थे ये बात? गुरु की बात किस प्रसंग में कह रहे थे? बताओ भाई, कोई कितने श्रोता है? किसी को याद नहीं है? क्या सुन रहे हो बच्चे? यहां से सुना, यहां से निकाल दिया? आप क्या एक माता जी है बिल्कुल याद, बाकी सब ऐसे बैठे हैं जैसे कठपुतली है। क्या सुन रहे हो लोग बैठ करके? तो यहाँ हम बात कर रहे थे कि भाई प्रेम और ज्ञान की बात कर रहे थे। तो हम बात कर रहे थे कि ज्ञान जब परिपाक होता है तो वो विज्ञान कहलाता है। अब आ रहा याद? तो ज्ञान है, ज्ञान ही जब अनुभव में आता है तो विज्ञान कहलाता है। तो ऐसे कैसे गुरु के पास जाना चाहिए कि जो आपको ज्ञान भी दे और विज्ञान भी दे। ऐसे गुरु के पास जाओगे तो कल्याण। तो यहाँ हम बात कर रहे थे कि भाई ज्ञान के बाद प्रेम होता है, और ये यमुना जी कैसी है? प्रेम प्रदान करने वाली। तो गंगा जी कैसी है? ज्ञान देने वाली। तो इसलिए जीव गोस्वामी ने कहा कि जो प्रेम प्रदायिनी यमुना महारानी है वो श्रेष्ठ है, सर्वोत्कृष्ट है। अब देखो इसमें ऐसा नहीं मानना चाहिए कि हम गंगा और यमुना में कोई भेद है। ये तो एक रस की बात है, एक भाव की बात है, बाकी कोई भेद नहीं। भगवान के चरण भी दिव्य हैं और भगवान का मुक्तवल भी दिव्य है। जैसे देखो आपके चरण जैसे हैं वैसे ही आपका मुंह है, नहीं है? उसी चमड़ी से आपके मुंह, उसी चमड़ी से आपका मुंह बना हुआ है और उसी चमड़ी से आपके चरण बने हुए हैं। ऐसा नहीं कि अलग अलग लाए होंगे। तो लेकिन चरण जो है वो अपनी सेवा करते हैं और मुंह अपनी सेवा करता है। मुंह की सेवा चरण नहीं कर सकते और चरण की सेवा मुंह नहीं कर सकता।
तो दोनों की क्रियाओं में भेद है, तत्व में भेद नहीं है। तो सूत जी ने कहा कि हम यमुना जी के पवित्र जल में अवगाहन करने के लिए गए, पापनाशी यमुना जी। बोले अच्छा यमुना जी में तो गए, फिर और कहाँ गए? बोले महाराज फिर हम वापस पुष्कर गए। बोले अच्छा दोबारा पुष्कर पहुंच गए? बोले हाँ महाराज। फिर पुष्कर के अलावा बोले कि फिर हम गंगा जी में गए, गंगा स्नान करने गए। शास्त्र में कहा गया है नास्ति गंगा समम तीर्थम नास्ति मात्र समो गुरु। माता तो बड़ी खुश हो गई होंगी। नास्ति विष्णु समम देवम नास्ति तत्वम गुरो परम। कहते हैं कि भाई गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है और माता के समान कोई गुरु नहीं है। ये बात समझ में आती है? माँ की होती है जो बच्चे को 9 महीने पेट में रखती है, अपने खाए हुए भोजन से पालती पोसती है, और फिर जब बच्चा पैदा हो जाता है तो वो अपनी आंख भी नहीं खोल पाता, उसे कुछ नहीं पता होता है। उस समय माँ ही उसका पालन पोषण हर प्रकार से करती है, और जब बच्चा जैसे धीरे धीरे बड़ा होता है तो वो माँ ही उसे सिखाती है कि बेटा ये आँख है, ये नाक है, कान है, ये क्रियाएं हैं, तो ये करना है, ये नहीं करना है। माँ ही ध्यान देती है कि इस बच्चे को कहीं चोट न लग जाए, कहीं किसी अगर वो बच्चा चाकू आदि से खेलने लगता है तो माँ उसको रोकती है कि बेटा ऐसे खिलौनों से नहीं खेलना है। तो इस संसार में कैसे व्यवहार करना है, कैसे सुखपूर्वक जीवन जीना है, ये कौन सिखाता है? माँ। इसलिए कहते हैं कि प्रथम गुरु कौन है? माँ। द्वितीय गुरु कौन है? द्वितीय गुरु पिता है। माँ के बाद तो बाहर, माँ तो घर के अंदर शिक्षा देती है, बाहर की दुनिया से परिचय पिता कराता है। तीसरा गुरु कौन है? जो अक्षर आरंभ कराता है, जो आपकी आजीविका के साधन के लिए आपको योग्यता प्रदान करता है, तो तीसरा गुरु माना गया। चौथा गुरु कौन है? चौथा गुरु होता है जो आपके कुछ पुरोहित होते हैं। पुरोहित जो होते हैं आपके यहाँ आके अनुष्ठान आदि कराते हैं, जिनके पास आप जाते महाराज लड़की का विवाह करना है, कब का मुहूर्त है, ये होता है गाँव में सबके लोगों के अपने अपने पुरोहित होते हैं, अपने अपने पंडित होते हैं। महाराज घर में ये समस्या है, कोई उपाय बता दो। महाराज बालक हुआ है, नामकरण करवाना है, जरूरत पड़ती है ना उसकी, तो वो चौथा गुरु है। पांचवा गुरु कौन है? पांचवा गुरु है जो आपको परमात्मा संबंधी ज्ञान विज्ञान प्रदान करता है, जिसे सदगुरु कहते हैं, जो इस जन्म मृत्यु के चक्र से आपको तारने वाला होता है। उसकी महिमा सबसे अधिक है। देखो माता गुरु है, लेकिन माता जगत संबंधी व्यवहार ही सिखाती है, परमात्मा संबंधी व्यवहार नहीं सिखाती। तो जगत कैसा है? नाशवान है। जगत का व्यवहार कैसा है? नाशवान है। तो सिखाती तो है, लेकिन नाशवान व्यवहार ही सिखाती है, जो आपको जन्म मृत्यु के चक्र में डालने वाला ही होता है, आपको मोक्ष नहीं प्रदान करता। पिता भी जो ज्ञान देता है वो भी आपको मोक्ष प्रदान नहीं करता। अक्षर आरंभ कराने वाला गुरु जो देव ज्ञान देता है वो भी आपको मोक्ष प्रदान नहीं करता। और कुल पुरोहित भी आपकी संसार की समस्याओं के समाधान के लिए आपको उपाय बताता है, वो भी आपको मोक्ष प्रदान नहीं करता। मोक्ष आपको केवल सद्गुरु प्रदान करता है, जो आपको परमात्मा संबंधी ज्ञान विज्ञान प्रदान करता है। तो ऐसे गुरु की महिमा सबसे ज्यादा है, क्योंकि उसने आपके अनंत जन्मों से जो आपका चक्र चला रहा था दुख में, कोई कितना भी सामर्थ्यवान व्यक्ति हो इस संसार में जन्म लेकर के दुखी सभी को होना, चाहे आप कितने भी धनवान हैं, चाहे आप कितने भी बड़े कुटुंब वाले हैं, चाहे आप कितने भी रूपवान हैं, चाहे आप कितने भी बलवान हो, कुछ भी हो,
आपको इस संसार में आए हो तो क्लेश भोगना ही पड़ता है। अब कोई के महाराज हमने तो कोई क्लेश नहीं होगा, तो देखो ये वृद्धावस्था है ना, उनकी माता तो कहती है ये सब बुढ़ापा जो है बड़े बड़े सूरमाओं को भी बेबस कर देता है, लाचार बनने। एक जमाने में जो किसी की नहीं सुनते थे, एक जमाने में जिनके आदेश से शहर के शहर चलते थे, वो जमाना आता है कि घर के नौकर उनकी बात नहीं सुनते। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। नींद आ रही है? जय बोलने में भी बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जोर से बोला करो, जोर से जय बोलोगे तभी आपकी जय होगी, नहीं तो ऐसे ही पढ़ते पढ़ते जीवन चला जाएगा। आधे से ज्यादा तो सबका निकल गया है। जोर जोर से जय बोला करो, भगवान की जय बोलने में कंजूसी मत किया करो। तो कहते हैं कि गंगा के समान तीर्थ नहीं है और माता के समान कोई गुरु नहीं है। तो सबसे पहले संसार से परिचय कराने वाली माँ ही। नास्ति विष्णु समम देवम, कि भगवान विष्णु के समान कोई पूजनीय देव नहीं जिसकी आराधना की जाए। और नास्ति तत्व गुरु परम, कह देते हैं कि तत्व ज्ञान प्रदान करने वाला जो गुरु है उससे बढ़कर के कोई तत्व नहीं है। देखो एक बात हम यहाँ अब प्रसंग आ ही गया है तो कह देते हैं, इसमें किसी को बुरा नहीं मानना चाहिए। आप सब लोग गुरु बनाते ही हो, कितने लोगों को गुरु बना रखा है? तो ज्यादातर लोगों के गुरु है। अब गुरु के प्रति जो धारणा है लोगों की वो कैसी है कि वो किसी शरीर विशेष को गुरु मानते हैं। आपने किसी महात्मा को गुरु बना लिया तो अब उस महात्मा के रूप में ही आप गुरु को स्वीकार करते हैं, जबकि गुरु कोई शरीर नहीं है। गुरु क्या है? तत्व है। इसीलिए इस श्लोक में कहा है नास्ति तत्व गुरु परम। गुरु जो है वो शरीर नहीं है, वो तत्व है। और वो तत्व कैसा है? व्यापक है, सर्वत्र व्यापक है। श्री दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए। उन्होंने जहां कुछ सीखने को मिला वहीं गुरु तत्व का दर्शन किया। जो उत्तम शिष्य होता है वो गुरु तत्व से शिक्षा ग्रहण करता है। ये प्रकृति, संपूर्ण प्रकृति, चराचर सृष्टि जो है वो हमारी गुरु ही है। वो प्रत्येक रूप में आपको कुछ न कुछ शिक्षा दे रही है। और जिनको महाराज नहीं शिक्षा देनी है वो गुरु कह करके बेचारे थक जाते हैं, सो भी वो बात नहीं मानते। और जो गुरु कहेंगे उनका उल्टा ही करेंगे। तो भाई कहें, आप कहें कि भाई अगर शरीर गुरु नहीं होता, तत्व गुरु होता है तो क्या शरीर वाले जो गुरु हैं उनकी अवहेलना कर दें? बोले नहीं। समर्पण जो है वो किसी एक जगह ही होता है। गुरु तो सर्वत्र है, जैसे भगवान सर्वत्र है, लेकिन भगवान को किसी एक जगह स्वीकार किया जाता है। भाई ये गोपाल जी हैं, लो इनकी सेवा करो। अब गोपाल जी की सेवा करते 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 उनमें प्रेम होगा, और जब जिसमें आपका प्रेम हो जाता है तो वही आपको सर्वत्र नजर आता है। नहीं आता? जिसमें आपका प्रेम हो जाए, महाराज संसार में नासमान रूप में भी प्रेम हो जाता है तो वो भी सर्वत्र दिखता है। कहीं दरवाजे पे खटका हो तो लगता है कि कोई आ गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। आया भले तो दूसरा है, लेकिन लोगों को लगता है कि नहीं कोई तो नहीं आ गया। तो चित्त की वृत्ति ऐसी है कि ये जिसमें आसक्त होती है उसी को सर्वत्र खोजती है।
तो कहते हैं कि एक जगह समर्पण होता है, समर्पण एक जगह करो, और जहां एक जगह आपने समर्पण किया है उसी को सबने देखो तो सिद्धि हो। जैसे कि एक गोपाल जी की मूर्ति की आपने सेवा की, मीरा जी ने एक छोटे से गोपाल जी को अपना पति माना, तो पूरे संसार में गिरधर के अलावा मीरा जी को कोई दूसरा नजर ही नहीं आता। जब मीराबाई से कहा कि भाई तुम ब्याह कर लो, ब्याह कर लो, तो मीराबाई ने कहा कि नहीं, हम ब्याह नहीं करेंगे। माता पिता ने जबरदस्ती उनका ब्याह कर दिया। ब्याह करके जब वो ससुराल गई तो ससुराल पक्ष ने कहा कि भाई चलो चल के कुलदेवी का पूजन करो। तो हमारी तो देवी देवता सब गोपाल जी हैं, सब गिरधरी हैं। बोले कि नहीं, कुलदेवी का पूजन करोगी तो तुम्हारा सुहाग जो है अमर होगा। सुहाग की रक्षा के लिए कुलदेवी का पूजन करो। तो मीराबाई जी ने कहा, ऐसे वर को क्या बने जो जन्मे और मर जाए, बरबरिए गोपाल को जो ढूंढ लो अमर हो जाए। ये राजस्थानी मेवाड़ी भाषा में जो पति है उसको चूड़ला कहते हैं। बोले अगर विवाह ही करना है तो गोपाल जी से करो। गोपाल जी तो नित्य हैं, तो संसार में जिस किसी से भी विवाह करोगे एक न एक दिन तो रोना नहीं, रोना पड़ेगा, रोना ही पड़ेगा। तो मीराबाई ने कहा कि हमारा सुहाग तो पहले से ही अमर है, हमारा सुहाग तो पहले से ही अमर है, क्योंकि हमने तो गोपाल जी से विवाह किया है, हमने तो किसी संसारी व्यक्ति से विवाह किया ही नहीं है। तो इसलिए हम किसी कुलदेवी का पूजन करने नहीं जाए। तो यहां कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान विष्णु के समान कोई देवता पूजनीय नहीं है। तो जब आप गोपाल जी की पूजा करते हो तो गोपाल जी में प्रेम होने के कारण जिस प्रकार से मीराबाई को सर्वत्र अपने गिरधर नजर आते हैं, वैसे ही प्रेमी भक्त को सर्वत्र अपने ठाकुर जी नजर आते हैं। तो वैसे ही जो वास्तव में सच्चे गुरु भक्त हैं, उनको जहां से जो कुछ अच्छी बात सीखने को मिलती है वो उसको ऐसे स्वीकार करते हैं कि इसे मेरे गुरु ही प्रदान कर रहे हैं। वो गुरु तत्व को स्वीकार करते हैं, व्यक्ति को स्वीकार करते हैं। व्यक्ति विषय जो है वो हमेशा नहीं रह सकता। भाई आप किसी को भी गुरु बनाओगे, एक न एक दिन तो उन्हें शरीर छोड़ के जाना पड़ेगा कि नहीं? तो क्या गुरु मर गए? भाई गुरु तो मरते नहीं, न तो गुरु पैदा होते हैं और न गुरु मरते हैं। गुरु कैसा है? गुरु तत्व कैसा है? नित्य है और व्यापक है। तो इसलिए कहा गया है कि गुरु तत्व के समान कोई दूसरा तत्व नहीं है। और दूसरी बात, गुरु तत्व की इतनी प्रशंसा क्यों की गई? इसलिए की गई कि गुरु जो है वो हमें परमात्मा से मिलाता है। देखो, हनुमान चालीसा का पाठ करते हो ना, हनुमान चालीसा में सबसे पहले तुलसीदास जी ने क्या कहा है? श्री गुरु चरण सरोज रज। से बोलो कुछ सब बात है और सब के बोलो। कहने का तात्पर्य यह है कि तो स्वामी तुलसीदास जी ने कहा, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। कि श्री गुरुदेव के चरण कमलों की रज को मैं अपने मन में धारण करता हूँ। तो यहाँ हनुमान जी महाराज को गोस्वामी तुलसीदास जी क्या मान रहे? गुरु मान रहे, गुरु रूप में मान रहे। जब गोस्वामी तुलसीदास जी को भगवान के दर्शन की उत्कट अभिलाषा थी, ऐसा उनके चरित्र में आता है कि वो एक शौच के लिए जाते थे तो एक पीपल के पेड़ के नीचे वो अपना बचा हुआ जल छोड़ते थे।
वहाँ एक प्रेत रहता था, वो जल का पान कर लेता था। तो एक दिन वो प्रसन्न होकर के प्रकट हो गया, उसने कहा महाराज बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं, कितने दिन आपने जल चढ़ाया है। और गोस्वामी जी ने सोचा कि भैया उससे क्या बताया, बोले हमें तो तुम राम जी का दर्शन करा दो। बोले महाराज ये तो हम नहीं करा सकते। तो फिर बोले क्या और हमें कुछ चाहिए नहीं। तो बोले उपाय बताते हैं आपको। बोले क्या उपाय बता दो। तो देखो आप जब कथा करते हो ना तो आपकी कथा में हनुमान जी रोज आते हैं। ये बात अभी आगे भी आएगी पुरुषोत्तम मास के महात्मा में कि जहां पुराण की कथा होती है वहां भगवान नारायण साक्षात विद्यमान रहते हैं। और ये जो आप पुरुषोत्तम मास में कथा सुन रहे हो ना, केवल सुनने मात्र से आपको गंगा स्नान का फल नगद मिल रहा है। यहाँ ब्रह्मपुर में बैठे बैठे ही आपको गंगा स्नान का फल मिल रहा है। जो प्राण की कथा श्रद्धा और प्रेम से सुनता है, और ऐसे नहीं मन मार करके, उसको नहीं मिलेगा। जो प्रेम से श्रद्धा पूर्वक भगवान की कथा सुनता है उसको गंगा स्नान का फल उसी समय मिलता है। और जो कथा सुनाने वाले व्यास के प्रति भक्ति रखता है उसे प्रयाग में स्नान करने का फल मिलता है। ये इसी प्रसंग में आएगा। पुरुषोत्तम मास में जब तप, स्नान, दान और भगवान की पूजा, इनका ही महत्व है और इन्हीं को आपको स्वीकार करना है। तो स्नान तो गंगा जी में आपका हो ही रहा है, अब कथा सुन रहे हो। अब बस इतना ही है कि अपनी श्रद्धा और प्रेम से सुनो तो आपको गंगा स्नान का फल मिल जाएगा। तो यहाँ हम प्रसंग बस कह रहे थे कि भगवान विष्णु जहाँ गंगा, भगवान विष्णु वहां विद्यमान रहते हैं जहाँ प्राण की कथा हो। तो इन्होंने प्रेत ने कहा कि जहाँ आप कथा कहते हो महाराज वहां हनुमान जी आते हैं। बोले तुमने तो देखा नहीं कहाँ आते हनुमान। बोले वो भेष बदल के आते हैं, एक कोड़ी के रूप में आते हैं, वृद्ध कोड़ी के रूप में, और बहुत पहले उन्होंने वस्त्र पहने होते हैं। आप देखना वो बहुत दूर बैठते हैं, सभी श्रोताओं के बीच में नहीं बैठते, और उनके शरीर से कोड़ जैसा फूटता है। ऐसा भेष बना करके आते हैं कि कोई उनके आसपास आकर के बैठ न जाए, सब दूर रहे उनसे। ऐसा भेष बना के महात्मा भी बड़े विशिष्ट होते हैं। ऐसे देश में आते हैं तो आप उनके चरण पकड़ लीजिए तो वो आपको भगवान का दर्शन करा सकते हैं। गोस्वामी जी ने पहले ही आके बैठे और दिन को लेट आते थे, आज वो सबसे पहले आके बैठे। देखते हैं कौन सा श्रोता है जो सबसे दूर जाके बैठता है। उन्होंने देखा कि और सबसे पहले एक वृद्ध व्यक्ति आया है और वो लाठी के सहारे लंगड़ा के चलते चलते बहुत दूर जाकर के एक वृक्ष के नीचे बैठ गया है और बस राम 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 कर रहा है। और उसकी वेशभूषा इतनी घृणित है कि कोई उसके पास जाने की हिम्मत भी न कर सके, कोई पास जाने का साहस भी न कर सके। ऐसे हनुमान जी महाराज को देख करके गोस्वामी जी ने विचार किया कि यही है। अब उन्होंने कहा ठीक है कथा तो सुना दे पहले। उन्होंने कथा सुनाई है और कथा सुना देने के बाद वैसे ही सब लोग चलने को हुए तो वो जो थे सबसे पीछे जाते, आते सबसे पहले थे, जाते सबसे पीछे थे। आप लोगों की तरह नहीं 8 बजे भाग लेते हो, कथा चाहे समापन हुई हो चाहे नहीं हुई हो। तो कहने का तात्पर्य वो सबसे पीछे जाते। अब गोस्वामी जी ने देखा कि हाँ ये बैठे हैं अभी। अब गोस्वामी जी अपनी व्यास गद्दी से उतरे और जाकर के उनके चरण पकड़ लिए। हनुमान जी ने बहुत कहा कि छोड़ो छोड़ो, अरे हम कोड़ी हैं, हमारा स्पर्श मत करो, आपको कोड़ हो जाएगा, क्या कर रहे हो। बोले महाराज मैं आपको जान गया, आप कितना भी बहाना बनाओ, आपको पवन पुत्र हनुमान जी महाराज ने। बोलो हनुमान जी महाराज। हनुमान जी ने बहुत कोशिश की कोई टीका चढ़ाने की, लेकिन गोस्वामी जी तो चरण पकड़ के पूरे लिपट गए चरणों। तो हनुमान जी अपने स्वरूप में प्रकट हुए। बोले क्या चाहते हो। बोले हमें भगवान का दर्शन कराओ। बोले जाओ वहां तुम्हें भगवान का दर्शन होगा।
अब गोस्वामी जी चित्रकूट आ गए, तो ये कामदगिरी की परिक्रमा कर रहे हैं। जैसे कृष्ण लीला में जो स्थान गिरिराज गोवर्धन का है, वही राम लीला में स्थान कामदगिरी का है। तो चित्रकूट में जाकर के ये कामदगिरी की परिक्रमा जो कर रहे थे, तो इनके सामने से राम और लक्ष्मण घोड़े पे सवार होकर के हरे रंग की वेशभूषा में धनुष बाण धारण करके निकले। जब ये ऐसे निकले तो उन्होंने विचार किया कि तो कोई राजकुमार है, शिकार खेलने जा रहे हैं। क्योंकि राजकुमार जब शिकार खेलने जाते हैं तो हरे रंग की वेशभूषा पहन के जाते हैं। तो इन्होंने उपेक्षा कर दी उनकी कि राजा महाराजाओं को क्या देखना है, इनका क्या दर्शन करना, तो सही होते हैं, विलासी होते हैं, छोड़ो इन्हें जाना। तो उनकी तरफ से दृष्टि फेर के अपना राम नाम जप करते हुए चल दिए आगे। हनुमान जी प्रकट हुए, बोले कि हो गया भगवान का दर्शन? बोले महाराज कहाँ से दर्शन हो गया? बोले अभी तो निकले हैं। बोले अरे हम तो सोच रहे थे कि राजकुमार है। अब तो गोस्वामी जी रोने लगे, अरे महाराज आपकी कृपा से मौका मिला, लेकिन हम ऐसे भाग्यहीन हैं, ऐसे मूल बुद्धि है कि हम भगवान का दर्शन ही नहीं कर पाए, हम तो देख भी नहीं पाए ठीक से। अब जब ये रोने लगे तो हनुमान जी ने धैर्य धराया, बोले कि कोई बात नहीं, दोबारा मौका मिलेगा। ये गुरु की महिमा। एक बार अगर आप भगवान को न पहचान पाओ तो ही गुरु आपको दोबारा मौका देगा। इसलिए कहा गया है कि गुरु तत्व जो है वो सबसे श्रेष्ठ है। गुरु जो है, हम कहते हैं हनुमान जी के बाहर में जाओ, हमें क्या लेना देना, तुमसे कहा था, वचन दिया था, एक बार दर्शन करा दिया, हम तुम्हारे बाप के नौकर नहीं लगे, हम जा रहे हैं। तो ऐसा उन्होंने नहीं कहा। गुरु जो है वो करुणा अवतार होते हैं। शिष्य की अगर कुछ अयोग्यता भी होती है तो उसको वो ध्यान नहीं देते। उन्होंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, दोबारा मौका मिलेगा। अब गोस्वामी जी चित्रकूट के घाट पे मंदाकिनी स्नान करने के बाद चंदन घिस रहे, और चंदन घिसते घिसते रो गए कि भगवान का दर्शन नहीं। और उसी समय ठाकुर जी एक बालक का वेश बना करके वहां आकर के उन्होंने गोस्वामी जी कहा, बाबा चंदन दे दो। और गोस्वामी जी को भगवान के वियोग में वैसे ही बेचारे परेशान थे। बोले कि देखो, बालक तो कहीं दूसरी जगह जाओ, और पंडित पुजारी यहाँ बैठे हैं, किसी दूसरे से चंदन मांगो, हम तो वैसे ही परेशान है, अपने दुख से ही परेशान है। तो उन्होंने कहा, बाबा क्या दुख है आपको? अब क्या बताएं बालक, हमें भगवान का दर्शन नहीं हो रहा। तो बालक ने कहा कि लगता है तुम्हारे भगवान बड़े कठोर हैं, जो तुम इतना रो रहे हो फिर भी तुमको दर्शन नहीं दे रहे। तो गोस्वामी जी ने कहा कि भाई ऐसा मत करो, हमारे भगवान तो मक्खन से भी कोमल है, लेकिन हमारी ही कुछ अपात्रता है जिसके कारण हमें अभी भगवान का दर्शन नहीं हुआ। हम कैसे कहते हैं, थोड़ी 2-4 दिन माला फेर ली, 2-4 दिन घर की हिला दी, अरे कुछ भक्ति वक्ति नहीं है, भगवान भी कहीं है कि नहीं पता नहीं, इतने दिन हो गए करते करते कुछ हो रहा। थोड़ी सी भक्ति करते हैं उसकी भी धौंस देते नहीं। लेकिन गोस्वामी जी ने कहा, वो उनके वियोग में रो रहे हैं, वो कहते हैं कि नहीं, कमी हमारी है, भगवान की कमी नहीं है, भगवान तो बड़े कृपा करुणा के साथ है। अब इनकी और भगवान राम की बातचीत चल रही है। अब गुरु जी ने देखा हनुमान जी महाराज ने कि पहले जो अवसर दिया था वो भी इन्होंने निकाल दिया था, और अब भगवान इनके सामने बैठे हैं, कहीं भगवान ऐसे ही बातचीत करके निकल जाएंगे तो अभी भी ये भगवान के दर्शन का लाभ नहीं ले पाएंगे। तो हनुमान जी महाराज ने तोते का रूप धारण किया, और तोते का रूप धारण करके बोले, चित्रकूट के घाट पर वही संतन की भीड़, बोलो राजा रामचंद्र जी महाराज। तो गुरु तत्व जो है वो निर्देश करता है कि मुझे यही है, ठाकुर जी यही है, परमात्मा दर्शन करना। तो बिना गुरु की कृपा के भगवान का दर्शन नहीं होता, इसलिए गुरु तत्व की महिमा है। तो इसके समर्पण जो है वो किसी एक जगह होता है।
तो इसलिए कहा गया कि किसी महात्मा की शरण में चले जाओ, लेकिन गुरु तत्व जो है वो व्यापक है। और महात्मा को भी गुरु बने का अभिमान नहीं करना चाहिए, उसे ये अभिमान नहीं कि गुरु को गुरु बने में नहीं रहना चाहिए, और शिष्य को गुरु को भगवान से कम नहीं समझना चाहिए। शिष्य गुरु को भगवान की तरह माने, और गुरु अपने आप को कभी भगवान मान करके अभिमान न करने लग जाए कि भाई ये तो मेरी भगवान की तरह पूजा कर रहा तो मैं तो हो गया भगवान, वह उसी समय पता न जाए। इसलिए गुरु जो है वो विनम्रता पूर्वक ये स्वीकार करे कि भगवान ने कृपा करके मुझे ये सेवा दी है कि मुझे इसका मार्गदर्शन करना है। लेकिन ये सेवा ही है, हमें सुनाने की सेवा दी है, आपको सुनने की सेवा दी है। हम भी भगवान की सेवा कर रहे हैं, आप भी भगवान की सेवा कर रहे हैं, तो है दोनों ही भगवान के सेवक। वैसे ही शिष्य भी भगवान का सेवक है और गुरु भी भगवान का सेवक है। तो अभी गंगा जी की कैसी महिमा है इसे हम कल के प्रसंग में रखेंगे, क्योंकि आज समय ज्यादा हो गया है। आपको बहुत धन्यवाद है कि आपने धैर्य धारण करके 10 मिनट तक और ज्यादा कथा सुनी है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। हाथ जोड़ लीजिए, प्रार्थना कर देते हैं। हे पुरुषोत्तम प्रभु, हे पुरुषोत्तम प्रभु, हे गोविंद, हे गोविंद, हे गोपाल, हे गोपाल, मैं केवल आपका ही हूँ, आपका ही हूँ। इस जगत में केवल आप ही मेरे हैं, केवल आप ही मेरे हैं। अतः हे मेरे नाथ, मैं आपको कभी न भूलूं। जगत व्यवहार करते समय प्रत्येक परिस्थिति में मुझे आपका ही स्मरण बना रहे। मेरे पास जो कुछ भी है वह सब आपका ही है। अतः यह सब आपके ही समर्पित है। अब आप जैसा उचित समझें और जिसमें हम सबका हित हो, वैसी अपनी अहित की कृपा हम सभी शरणागतों पर बरसाने की कृपा करें। हम नहीं जानते कि हमारे लिए क्या उचित है और क्या अनुचित है, परंतु आप एकमात्र सर्वज्ञ हैं। आप ही सर्वसमर्थ हैं, आप ही सर्वशक्तिमान हैं। हे सच्चिदानंद प्रभु, हे सर्वंतर्यामी, मैं आपका ही अंश हूँ। अतः सर्वतोभावे आपके ही समर्पित हूँ। हे मेरे परम प्रिय प्रभु, आपसे बस एक ही प्रार्थना है, सभी सुखी हो, सभी निरोगी हो और सभी आपके भक्त हो जाए। हरिओम हरिओम हरिओम।